जय खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा का आज का संदेश। भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सब रास्ते बंद दिखाई दें तब घबराना मत। जिस क्षण तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा, उसी क्षण समझ लेना कि श्याम स्वयं तुम्हारा हाथ थामने वाले हैं। हर देरी के पीछे मेरी योजना होती है। हर कठिनाई के पीछे तुम्हारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। तुम कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और किसी का बुरा मत सोचो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसके घर का अंधेरा भी स्वयं दूर कर देते हैं खाटू श्याम। जय श्री श्याम। ये था खाटू श्याम बाबा का आज का संदेश। खाटू श्याम बाबा की एक रहस्यमयी कथा, आधी रात को यात्री और श्याम का अद्भुत संकेत, इस पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं सुना। अनजानी यात्रा। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहन नाम का युवक रहता था। उसके जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ था। पिता का देहांत हो चुका था। घर में आर्थिक तंगी थी। कई वर्षों तक नौकरी की तलाश में रहा, पर सफलता नहीं मिल रहा था। एक दिन मंदिर में जाके श्याम बाबा के सामने बहुत रोने लगा। उस रात उस गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठा। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक दूर से कदमों की आवाज़ आई। एक वृद्ध यात्री उसकी ओर बढ़ा। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में लकड़ी, छड़ी, चेहरे पे अद्भुत तेज था। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, रास्ता भटक गया हूँ, क्या थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? मोहन ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया। वृद्ध ने मोहन से उसके जीवन के सारी बातें पूछी। मोहन ने अपने दुख सुनाए। वृद्ध शांत भाव से सुनता रहा। फिर बोला, यदि कल सूर्योदय से पहले तुमने पुराने कुएं के पास जाओगे, जो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं पे मिल जाएगा। यह कहकर वृद्ध उठा। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो वृद्ध गायब हो चुका था, मानो हवा में विलीन हो गया हो। मोहन के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अगली सुबह वो पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा कपड़ा थैला मिला। उसमें कोई धन नहीं था, केवल एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, जिस खजाने को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर छिपा है। मोहन हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई पहेली हो। उस दिन के बाद से शिकायत करना उसने छोड़ दिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। एक व्यापारी गांव में आया। उसने मोहन की ईमानदारी देखी। उसने अपने साथ काम में रखने का प्रस्ताव दिया। कुछ वर्षों में मोहन सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक दिन मोहन ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं खाटू श्याम बाबा का एक बार दर्शन करके आऊं। वो श्याम नगरी पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे। उसी समय उसकी नज़र मंदिर के बाहर लगी एक पुरानी तस्वीर पर भी पड़ी। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। तस्वीर में वही वृद्ध दिखाई दिया जिन्होंने बरगद के नीचे देखा था। मोहन ने पुजारी से पूछा, ये कौन है? पुजारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, कई भक्तों ने वर्षों ऐसे वृद्ध के दर्शन पाए हैं। मोहन की आंखों में आंसू भर आया। वो समझ चुका था ये कोई साधारण यात्री नहीं था, ये जरूर ही खाटू श्याम बाबा थे। मोहन अभी उस तस्वीर को देख रहा था। उसके मन बार बार वृद्ध की ओर जा रहा था। उस मंदिर में एक शांत कोने में बैठ गया
और श्याम नाम बाबा का जप करने लगा। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया और पूछा, बेटा तुम जिस वृद्ध को खोज रहे हो उनकी कहानी बहुत पुरानी है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? साधु मुस्कुराए, जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। साधु ने बताना शुरू किया। लगभग 100 वर्ष पहले एक व्यापारी खाटू श्याम आया था। उसका व्यापार डूब चुका था। वो पूरी तरह निराश हो चुका था। दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक वृद्ध उसके पास आए। उन्होंने कहा, जो खो गया है उसके पीछे मत भागो, जो बचा है उसे संभालो। व्यापारी को यह बात समझ ना आई, लेकिन उसने उसी सलाह के जीवन में उतार लिया। कुछ वर्षों बाद पहले से अधिक सफल हो गया। जब वह धन्यवाद देने वापस आया तो उसे पता चला कि ऐसा कोई वृद्ध वहाँ रहता ही नहीं था। साधु ने मोहन से कहा, हर भक्त श्याम अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब सफलता मिले तो अहंकार में मत आना। मोहन ने सिर झुका दिया। उसे लगा जैसे बाबा उसी साधु के माध्यम से उससे बात कर रहे हों। उस रात मोहन खाटू में ही रुक गया। आधी रात को उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा एक लंबा रास्ते पे हजारों दीपक जल रहे हैं। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है। फिर वही वृद्ध दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मोहन तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, एक और काम बाकी है। मोहन ने पूछा, कौन सा काम? लेकिन उत्तर देने से पहले ही सपना टूट गया। सुबह होते ही मोहन मंदिर गया। वहाँ एक गरीब वृद्धा बैठी थी। वो कई दिनों से भूखी थी। मोहन ने उसकी सहायता की। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा श्याम तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। ये सुनते ही मोहन को रात का सपना याद आया। उसे लगा शायद दूसरों की सेवा वो अधूरा कार्य था जिसके बारे में उसे संकेत मिला था। गांव लौटने के बाद मोहन ने एक निर्णय लिया। उसने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू किया। गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने लगा। बीमार लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि सेवक रूप में भी उसे पहचानने लगे। 1 वर्ष बाद भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट होने लगी। गांव में चिंता फैल गई। मोहन ने सबको एकत्र किया। सभी ने मिलकर श्याम नाम का कीर्तन किया। कथा के अनुसार उसी रात बादल घिर आए। सुबह बारिश होने लगी। लोग इसे बाबा की कृपा मानने लगे। मोहन ने कहा, चमत्कार केवल बारिश में नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार विश्वास होता है। कई वर्षों बाद फिर मोहन खाटू धाम पहुंचा। इस बार वो पहले से अधिक शांत था। मंदिर में माथा टेकते समय उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या मैं फिर उस वृद्ध को देख पाऊंगा? दर्शन के बाद जब वो बाहर निकला, एक छोटा बच्चा मिला। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मोहन कुछ पूछ पाता उससे पहले बच्चा भीड़ में गायब हो गया। मोहन की आंखें भर आई। उसे उत्तर मिल चुका था। श्याम बाबा हमेशा चमत्कार दिखाकर ही साथ नहीं देते। कभी एक अनजान यात्री बनकर, कभी एक साधु बनकर, कभी किसी गरीब की दुआ बनकर, कभी हमारे अपने अंतर्मन की आवाज़ बनकर मार्ग दिखाते हैं। जो विश्वास रखता है उसके लिए हर दिन एक नया संकेत है। इसीलिए हमेशा खाटू श्याम बाबा का ध्यान करते रहना चाहिए। श्याम बाबा कहते हैं, भक्त जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है ना, तो तुम्हारे साथ विश्वास बनकर मैं खड़ा होता हूँ। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ मैं होता ही हूँ। तुम मुझे मंदिरों में खोजते हो, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों में मिलता हूँ।
तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं में और तुम्हारे निर्मल हृदय में वास करता हूँ। आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत धन, तुरंत सम्मान, लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। बीज बोने के अगले दिन ही फल नहीं मिलता। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी एक दिन अवश्य फल देगी। यदि आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ होगा। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूँ। सही समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं, बाबा यदि आप हमारे साथ हैं तो जीवन में दुख क्यों आते हैं? भक्त सोने का आभूषण बनने से पहले अग्नि को तपना ही पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले तराशा जाता है। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर परीक्षा के पीछे तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। बस तुम्हें जानने और पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास जरूर करना। किसी भूखे को भोजन जरूर देना। किसी निराश व्यक्ति की आशा जरूर करना। किसी अकेले व्यक्ति को अपना समय जरूर देना। याद रखो, दूसरों के लिए जलाया गया दीपक कभी अपने घर में अंधेरा नहीं होने देता। जब सफलता मिले तो विनम्र रहना, और जब धन मिले तो दान करना। जब सम्मान मिले तो दूसरों का सम्मान करना सीखना, क्योंकि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं, और जो झुकना नहीं जानता वो टूटना भी सीख जाता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। मन घबराता है, संदेह पैदा होता है, लेकिन वही समय विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यदि तुम उस समय भी मेरा नाम लेते रहोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। ये हमेशा मानना, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अगर ना सही बताएं, खाटू श्याम बाबा कहते हैं कि सच्ची भक्ति है क्या? सच्ची भक्ति केवल माला जपना नहीं, सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं। सच्ची भक्ति है सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, माता पिता का सम्मान करना और जरूरतमंद की सहायता करना, और हर परिस्थिति में ईश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखना, भरोसा बनाए रखना। यही होता है। अपने क्रोध पर हमेशा विजय रखो। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बुद्धि से काम लो, धैर्य रखो। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है, इसलिए हमेशा इस बात का याद रखना कि जो कोई तुम्हारा बुरा करेगा उसे उसका दंड जरूर मिलेगा। बस समय आने पर बहुत लोग धन कमाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, पर जीवन का सबसे बड़ा धन, लेकिन अंत में उन्हें समझ में आता है कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सबसे बड़ा धन है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार, अपने परिवार के प्रति अपना प्रेम, अच्छे मित्र, सच्चे मित्र और परिवार का प्रेम और मन की शांति। जिसके पास ये सब है ना, वो वास्तव में ही धनी है। यदि भविष्य की चिंता तुम्हें परेशान कर रही है तो याद रखो, जिस ईश्वर ने तुम्हें आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मुझे सौंप दो। भक्त, जब जीवन में अंधेरा लगे तो मेरा नाम लेना, जब कोई रास्ता ना दिखे तो मेरा नाम लेना, और जब सफलता मिले तब भी मेरा नाम लेना।
जब असफलता मिले तब भी मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं केवल सुख का साथी नहीं, मैं हर परिस्थिति का साथी हूँ। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर जरूर बढ़ाऊँगा। इसीलिए चलिए खाटू श्याम बाबा से हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। हे खाटू श्याम बाबा, हमारे मन से भय को दूर करें, हमारे जीवन में सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार को सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करें। हमें ऐसा हृदय दें जो दूसरों के दुख को समझ सके। हमें ऐसा जीवन दें जो आपके नाम और सेवा के योग हो। और जब भी हम भटके, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए अपना साथ और हाथ सिर पर बनाए रखें। बोलो, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम। जय हो खाटू श्याम बाबा की। आपको अगर ये कहानी, उनका ये संदेश, उनके ये वचन अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा लिखना ना भूलें, ताकि खाटू श्याम बाबा की ऐसी अद्भुत कहानी, वचन और उनके संदेश हम आप तक पहुंचा सकें। जय खाटू श्याम बाबा।